हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कुछ कपड़ों को रीयूज़ करके बहुत ही यूज़ में आने वाली चीज़ें। ये मेरे पास वेलवेट का एक ब्लू कलर का टुकड़ा पड़ा है और इसके लिए हमें चाहिए अंदर के बेस के लिए भी कपड़ा, एक हमें चाहिए इसके लिए चेन और उससे कुछ भी मिलती जुलती लैस या गोटा। ये कपड़ा किसी भी कलर और किसी भी साइज का हो सकता है। मेरे पास ये इतने ही साइज का कपड़ा पड़ा है, तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसे नाप के देखेंगे कि इसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है। तो हमारे पास इसकी चौड़ाई लगभग 14 इंच के करीब है और अब हम इसकी लंबाई देखते हैं तो इसकी लंबाई हमारे पास 9.5 इंच के करीब है। ये आपके कपड़े के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा हो सकती है। अब इसके बेस के लिए मुझे कपड़ा चाहिए, तो मेरे पास कपड़ा है इन दो टुकड़ों में। मेरे पास कंप्लीट एक टुकड़ा नहीं है और इसके ऊपर लगाने के लिए मेरे पास एक लेस है। इस लेस को मैं अब फ्रंट साइड में लगभग ऊपर से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसको फ्रंट साइड में सिल लिया है। क्योंकि मेरे पास टुकड़ा इतना ही रखा था तो मैंने एक साइड में ही लगा लिया है। आपके पास ज़्यादा हो तो आप दूसरी साइड भी लगा सकते हैं। अब हम इसके अंदर के बेस का कपड़ा लगाएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वेलवेट का सीधा साइड था उसके ऊपर हमने अंदर के बेस का कपड़ा कुछ इस तरीके से रखना है और फिर उसके ऊपर हमने एक सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से हम देखेंगे तो ये एक टुकड़ा मेरा लग गया है। अगर आपके पास कंप्लीट फुल एक टुकड़ा हो तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। मेरे पास दो टुकड़े हैं तो इसके कारण मेरा जोड़ डलेगा। तो दूसरा जो मेरे पास टुकड़ा है उसको भी मैं इसी तरीके से इसके सीधी साइड रखूँगी और उसके ऊपर एक सिलाई लगा दूँगी। और अब मैंने इसकी दूसरी सिलाई भी लगा ली है। तो हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो देखेंगे कि हमारे अंदर के लिए दोनों टुकड़े तैयार हो गए हैं। और मेरा अब ये जो टुकड़ा है अंदर का वो देखेंगे तो साइज में कुछ ज़्यादा आ रहा है। तो मुझे अब इसको कटिंग करके बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा और मैं इसको करूँगी। और अंदर से भी पूरे इसके साइज के टुकड़े को मैं काट लूँगी और साइडों में से भी इसकी कटिंग करके अच्छे ढंग से इन्हें एक नाप करके यहाँ से सिलाई करके अब इसका मैं जोड़ लगाऊंगी। क्योंकि ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है और इसे अब मैं काट लूँगी। और ये मैंने काट कर इसको जोड़ लगाकर तैयार कर लिया है। बेस के साइज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये इस तरीके से मेरा बनकर पाउच तैयार होने वाला है और लगभग आधा हो चुका है। अब जो इसके साइडों में बचा हुआ कपड़ा है मैं उसे उसके साइज का काट लूँ। और अब हम एक चेन लेंगे। जिस कलर का कपड़ा हो चेन उसी कलर की लेनी चाहिए और उसके साइज से लगभग 2 इंच के करीब चेन बड़ी होनी चाहिए। तो चेन के ऊपर रख कर हम कपड़ा और दोनों साइडों में से एक्स्ट्रा चेन लेते हुए कुछ इस तरीके से हम सिलाई कर देंगे। चेन के बिल्कुल पास कपड़ा रखना है और उसके ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरीके से मेरे एक साइड में चेन लग चुकी है और अब हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो दूसरे साइड में चेन लगा देंगे। ये चेन लगाने का सबसे आसान तरीका है। अब हम चेन थोड़ी सी खोल लेंगे और खोलने से बहुत इजी तरीके से चेन लग जाती है। तो देखिए, चेन खोलकर हम उसके ऊपर कपड़ा रखकर और सिलाई लगा देंगे तो ये होगी हमारा पाउच तैयार। देखिए, बहुत इजी और बहुत कम टाइम में और बचे हुए कपड़े से। और बस अब हमारी रह गई है साइडों में सिलाई लगाना। तो आप इस तरीके से साइडों में से अब हम सिलाई लगा लेंगे और ये हमारा पाउच हो गया रेडी। और अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा पाउच रेडी, बिल्कुल रेडीमेड लुक का। और देखिए कितना बड़ा बन गया है। और इसमें हम कहीं भी बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो इसमें हम अपने सारे कार्ड्स रख सकते हैं, ज्वेलरी रख सकते हैं, मेकअप का सामान रख सकते हैं, जेंट्स भी अपनी शेविंग किट रख सकते हैं।
और भी आप अपने मर्जी का कलर कॉम्बिनेशन, प्रिंट, फैब्रिक लेकर जो भी आपके पास घर में भी रखा हो, आप कुछ इस तरीके से बना ले सकते हैं। और मैंने ये पहले भी कुछ बनाए हैं जिनका बहुत ही घर में यूज़ होता है। तो वाकई इन चीज़ों को पड़े हुए घर में जब होते हैं तो यूज़ करने में आसानी हो जाती है। और बचे हुए टुकड़ों को यूज़ करें कुछ इस तरीके से। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।